प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए कितना जरूरी होता है ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी ओवरडोज आपके लिए जानलेवा हो सकती है? अगर आप भी अपनी डाइट में ये बड़ी गलती कर रहे हैं तो दोस्तों बता दें कि अमेरिकी शोधकर्ताओं का कहना है कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से आपकी धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए मित्रों, हम जानते हैं कि कैसे ये नुकसान करता है। शरीर को हेल्थी रखने के लिए कई पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इन्हीं में से एक होता है प्रोटीन, जो आपकी मसल्स से लेकर हड्डियों तक को स्ट्रांग रखने का काम करता है। आपने दोस्तों सुना भी होगा, इसकी कमी से शरीर के कई बीमारियों अपनी चपेट में घसीट लेती हैं, यानी कई बीमारियां हमें घेर लेती हैं। क्या आपको मालूम है कि इसका जरूरत से ज़्यादा सेवन करने से आपकी धमनियों में ब्लॉकेज पैदा हो सकता है? जी हाँ मित्रों, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने इस बात का खुलासा किया है। आइए मित्रों जानते हैं कि एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए, और किस स्थिति में यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है और किसे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसीलिए मित्रों से विनम्र निवेदन है, ये मित्रों दोस्तों अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ, दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिए और सब लोग ऐसे शेयर करते हुए आगे बढ़ा दीजिए, जिससे ये वीडियो पूरी दुनिया तक पहुंच जाए और जो आज लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हैं उस एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने से बचें और गंभीर बीमारी से अपने आप को बचाएं। तो चलिए दोस्तों, हम ये जानते हैं हमारी स्टडी यानी हमारी शोध क्या कहती है, एक दिन में कितना हमें प्रोटीन लेना चाहिए, कितना प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए, कितना नहीं, एक गंभीर समस्या है और इस सबको जानना जरूरी है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक शोध के मामले में इस बात की जानकारी दी है कि एक दिन में ली जाने वाली कैलोरी की मात्रा में 22% से ज़्यादा प्रोटीन नहीं होना चाहिए, यानी कि 22% से ज़्यादा प्रोटीन नहीं होना चाहिए। ऐसे में अपनी धमनियों में ब्लॉक जमा हो सकता है। शोध में दोस्तों पाया गया है कि धमनियों को नुकसान पहुंचाने से प्यूरिक नामक अमीनो एसिड बड़ी भूमिका निभाता है, जो अंडा, मांस, दूध आदि में पाया जाता है। 2020 में की गई एक स्टडी की बात करें तो दोस्तों प्रोटीन की अधिक मात्रा देने पर चूहों की धमनियों में रुकावट देखने को मिला है और मिला था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा दूध, अंडा, मांस लेते हैं तो हमें इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, एक लिमिट मात्रा में लेना चाहिए। अब दोस्तों चलिए जानते हैं किस तरह से ये धमनियों को नुकसान पहुंचाता है। नई स्टडी में अमेरिकी शोधकर्ताओं की कोशिश यह जानने की थी कि क्या इस स्थानों पर भी यह बात लागू होती है। तो दोस्तों ये स्टडी में पाया गया कि हेल्थी लोगों को ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड खाने से उनके शरीर में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा एक्टिव हो गई। जहां इनका काम धमनियों की सफाई करना होता है, वहीं देखा ये गया कि ये ज़्यादा एक्टिव होने पर खुद ही जमने लगी और धमनियों को नुकसान पहुंचाने लगी। चलिए दोस्तों जानते हैं बैलेंस डाइट ही बेहतर है। और फिर स्टडी में बताया गया कि खास तौर पर अस्पतालों में जिन मरीजों को ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड दिया जाता है वह सही नहीं है। ऐसा करना उनकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने की जगह हार्ट और धमनियों को नुकसान पहुंचाने लगता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसकी जगह एक बैलेंस डाइट का सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा स्टडी में ये भी बताया गया
कि प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट प्रोटीन में ल्यूसीन की मात्रा अलग अलग होती है या दोनों में अलग अलग मात्रा पाई गई है। तो दोस्तों आपने जाना कि कितना लेना चाहिए। दोस्तों एक दिन में हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना नहीं, ये देखा आपने। हमें ये करना चाहिए, हमें एक बैलेंस डाइट निर्धारित करना चाहिए और बैलेंस डाइट का ही प्रयोग करना चाहिए, तो हम सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। दोस्तों अपने आप को अगर बीमारी से दूर रखना है, चाहे वो प्रोटीन का स्रोत हुआ, चाहे वो विटामिन का स्रोत हुआ, हमें नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए। हमें नेचुरल एनिमल वेस्ट जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाना चाहिए। हमें प्लांट वेस्ट चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम प्लांट वेस्ट चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। और प्लांट वेस्ट चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोटीन का अच्छा खजाना है। जैसे दोस्तों गाजर हो गया, गाजर में विटामिन ए प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बादाम हो गया, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, आप अंकुरित बीज को लीजिए, अंकुरित करिए और इसे खाइए तो सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन इसमें पाए जाते हैं। और ये जो बीन्स होते हैं जब हम इन्हें अंकुरित करके खाते हैं तो दोस्तों ये हमारे आंतों, किडनियों और फेफड़ों की साफ सफाई का भी काम करते हैं। दोस्तों इसके स्थान पर हम एनिमल के जो चीज़ें हम लेते हैं उसके स्थान पर दोस्तों हम फल का सेवन कर सकते हैं। और ये जो फल हैं ये हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छे हैं। लेकिन जो भी फल हम खाएं मौसम के हिसाब से खाएं, ताज़ा खाएं। और जो हरी सब्जियां तो हमारे लिए सुपर फूड है। दोस्तों हरी सब्जियों में कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो कि सुपर फूड के श्रेणी में आती हैं, जैसे मोरिंगा की सब्जी, लौकी की सब्जी, करेले की सब्जी। ये जो सब्जियां हैं, पालक है, चुकंदर है, गाजर है और ये दोस्तों बथुआ है, मेथी है, ये जितनी भी साग सब्जियां हैं ये दोस्तों सुपर फूड है। एक तो हमारी आंतों, किडनियों की सफाई करते हैं और हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व देते हैं। तो दोस्तों हमें अपने आप को अगर सेफ और सुरक्षित रखना है तो नेचुरल चीज़ों का सेवन ज़्यादा करिए। और इसके साथ साथ दोस्तों आयुर्वेद नियम अपना लीजिए। जो आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो वात, पित्त, कफ को हमेशा बैलेंस रखिए, इसे बढ़ने मत दीजिए। ये वात, पित्त, कफ क्या है, इससे संबंधित हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है मित्रों, आप देख सकते हैं। अपने वात, पित्त, कफ को बैलेंस रख सकते हैं और अपने शरीर को 100% सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों जो आज आप लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, इस लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करिए। अपने खाने का समय निर्धारित करिए, सोने का समय निर्धारित करिए और डेली रूटीन में आप 2 घंटे का समय अपने लिए निकालिए। इस सुबह का समय अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो 6 से 8 का समय निकाल लीजिए। अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं तो 4 से 6 का समय निकाल लीजिए। अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं तो 5 से 7 का समय निकाल लीजिए। बस दोस्तों जैसे जैसे मौसम चेंज होता है उसी समय सूर्य निकलता है लेट, कभी जल्दी निकलता है, कभी लेट निकलता है। तो जो योगा एक्सरसाइज करिए वो सूर्य की किरणों में करिए। जैसे जब सूर्य निकल जाए तभी योगा एक्सरसाइज करिए। तो क्या होगा, आपके 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो योगा एक्सरसाइज करेंगे उसका बेनिफिट मिलेगा, दूसरी तरफ जब सूर्य की किरणों में आप एक्सरसाइज करेंगे, ये जो सूर्य की किरणें होती है इसमें दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और कैल्शियम विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारी होती है उन सभी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। आपको कैल्शियम और विटामिन डी का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना होगा। तो दोस्तों डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए, इसमें मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। और डेली रूटीन में दोस्तों प्राणायाम में मेडिटेशन जरूर करिए। दोस्तों 15 से 20 मिनट जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं। इससे आपका दिमाग तेज होता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और अपने आप को गुस्से पे काबू करने में सहायता मिलती है और आपके सारे लक्ष्यों को
हासिल करने में मदद मिलती है, क्योंकि आप कंसंट्रेट होते हैं। इसलिए दोस्तों हमें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। रोज 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन आपको स्वस्थ और निरोग रखेगा। दोस्तों जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबसे शक्तिशाली माइंड होता है, इसे हम अपने बस में करते हैं। और इसे आप हमेशा पॉजिटिव दीजिए, पॉजिटिव शब्द दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव कभी मत सोचना। आप दोस्तों कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।